नमस्कार सभी को। आज का हमारा विषय है क्रिया और उसके भेद। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे लिखना, देखना, चलना, उठना, दौड़ना, हंसना, खेलना। इन सभी शब्दों में किसी न किसी कार्य के होने अथवा करने के बारे में पता चलता है। ये सभी शब्द क्रिया शब्द हैं। अब हम क्रिया की परिभाषा को समझते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने अथवा करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है, इस वाक्य में बालक के द्वारा पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, अतः इस वाक्य में पढ़ता शब्द क्रिया है। क्रिया के भेदों को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कर्ता, कर्म और धातु किसे कहा जाता है। इनको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आम खाया, इस वाक्य में खाया शब्द क्रिया है। खाने का प्रभाव आम पर पड़ रहा है, इसलिए वह कर्म है। आम खाने का कार्य मैंने किया है, इसलिए मैंने शब्द करता है। अब हम धातु की बात करते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के साथ प्रत्यय लगाने पर क्रिया का निर्माण होता है। जैसे पढ़ शब्द के साथ ना प्रत्यय लगाकर पढ़ना क्रिया शब्द का निर्माण होता है। लिख शब्द के साथ ना प्रत्यय लगाकर लिखना क्रिया शब्द का निर्माण होता है। जा शब्द के साथ ना प्रत्यय लगाकर जाना क्रिया शब्द का निर्माण होता है। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्मक क्रिया के भी 2 भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। आज हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को समझेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के साथ आती है उस वाक्य की क्रिया को कर्मक क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार अकर्मक का अर्थ है कर्म के बिना। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के बिना आती है उस वाक्य की क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसके माध्यम से आप सरलता से किसी भी वाक्य में कर्म की पहचान कर सकते हैं। वाक्य में कर्म की पहचान करने के लिए आप क्रिया के आगे क्या लगाकर एक प्रश्न पूछेंगे। यदि उस प्रश्न का उत्तर आपको उस वाक्य में कर्ता के अलावा कुछ और मिलता है तो वही शब्द उस वाक्य का कर्म होगा, और यदि प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है या उत्तर में कर्ता ही आता है तो उस वाक्य में कर्म नहीं होगा। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। खिलाड़ी हंसते हैं, इस वाक्य में हंसने का कार्य खिलाड़ी कर रहे हैं, इसलिए खिलाड़ी शब्द इस वाक्य का कर्ता है। कर्म की पहचान करने के लिए क्रिया के आगे क्या लगाकर एक प्रश्न पूछते हैं। क्या हंसते हैं? उत्तर मिलता है खिलाड़ी। खिलाड़ी शब्द इस वाक्य का कर्ता है, इसलिए इस वाक्य में कर्म नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है अथवा प्रश्न के उत्तर के रूप में कर्ता
स्वयं आ जाता है तो उस वाक्य में कर्म नहीं होगा। ये एक अकर्मक क्रिया की उदाहरण थी। दूसरा वाक्य देखिए, सलोनी आम खाती है। इस वाक्य में आम खाने का कार्य सलोनी के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए सलोनी इस वाक्य की कर्ता है। खाना इस वाक्य की क्रिया है। अब हम क्रिया के आगे क्या लगाकर एक प्रश्न पूछते हैं, क्या खाती है? उत्तर मिलता है आम। आम इस वाक्य का कर्म है, क्योंकि प्रश्न के उत्तर के रूप में कर्ता ना मिलकर कोई अन्य शब्द मिला है। ये अन्य शब्द ही इस वाक्य का कर्म है। अब हम कुछ वाक्य देखते हैं और उनको कर्म क्रिया और अकर्मक क्रिया में बांटने का कार्य करते हैं। पक्षी उड़ते हैं। इस वाक्य में उड़ने का कार्य पक्षी कर रहे हैं, इसलिए पक्षी शब्द इस वाक्य का कर्ता है। अब हम क्रिया के आगे क्या लगाकर प्रश्न पूछते हैं, क्या उड़ते हैं? उत्तर मिलता है पक्षी, जो कि इस वाक्य का कर्ता है, इसलिए इस वाक्य में कर्म नहीं है। ये एक अकर्मक क्रिया की उदाहरण है। वह चित्र बना रहा है। प्रश्न पूछा जाता है, क्या बना रहा है? उत्तर मिलता है चित्र। चित्र इस वाक्य का कर्म है। ये एक कर्मक क्रिया की उदाहरण है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इस वाक्य में उड़ने का कार्य पक्षी के द्वारा किया जा रहा है, तो पक्षी शब्द इस वाक्य में कर्ता है। प्रश्न पूछा जाता है, क्या उड़ रहे हैं? उत्तर मिलता है पक्षी, जो कि इस वाक्य का कर्ता है, इसलिए ये एक अकर्मक क्रिया की उदाहरण है। सुरेश बच्चे को सुला रहा है। इस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, क्या सुला रहा है? उत्तर मिलता है बच्चे। बच्चे शब्द इस वाक्य का कर्म है। ये एक कर्मक क्रिया की उदाहरण है। मनु दिन में सोता है। प्रश्न पूछा जाता है, क्या सोता है? तो उत्तर नहीं मिलता। हमने ये नहीं पूछा कब सोता है, हम पूछ रहे हैं क्या सोता है, तो उत्तर नहीं मिलता, इसलिए इस वाक्य में कर्म नहीं है। ये एक अकर्मक क्रिया की उदाहरण है। माली ने पके हुए आम तोड़े हैं। प्रश्न पूछा जाता है, क्या तोड़े हैं? उत्तर मिलता है आम। आम इस वाक्य का कर्म है। ये एक कर्मक क्रिया की उदाहरण है। कर्मक क्रिया के भेद, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया की पहचान करते समय हम क्रिया के आगे क्या लगाकर एक प्रश्न पूछते हैं। यदि प्रश्न का उत्तर कर्ता के अलावा कुछ और मिलता है, तो वही शब्द उस वाक्य का कर्म होता है। जैसे वह चित्र बना रहा है। प्रश्न पूछा जाता है, क्या बना रहा है? उत्तर मिलता है चित्र। चित्र इस वाक्य का कर्म है। ये एक कर्मक क्रिया की उदाहरण है। दादी ने कहानी सुनाई। इस वाक्य में हम क्रिया के आगे क्या लगाकर प्रश्न पूछते हैं, क्या सुनाई? उत्तर मिलता है कहानी। कहानी इस वाक्य का कर्म है। यदि हम किसे लगा के प्रश्न पूछते हैं, किसे सुनाई, तो हमें उत्तर नहीं मिलता, इसलिए इस वाक्य में सिर्फ एक कर्म है। उसने पत्र लिखा। प्रश्न पूछा जाता है, क्या लिखा? उत्तर मिलता है पत्र। पत्र इस वाक्य का कर्म है। यदि हम किसे लगाकर प्रश्न पूछते हैं, किसे लिखा, तो हमें उत्तर नहीं मिलता। ये एक कर्म क्रिया की उदाहरण है। द्विकर्मक क्रिया में हम दो प्रश्न पूछते हैं, क्या लगाकर और किसे लगाकर। पहली उदाहरण है, पिता ने बच्चों को मिठाई दी। पहला प्रश्न पूछा जाता है, क्या दी? उत्तर मिलता है मिठाई। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, किसे दी? उत्तर मिलता है बच्चों। दोनों प्रश्नों के हमें अलग अलग उत्तर मिले हैं। ये दोनों उत्तर ही
इस वाक्य के कर्म हैं। गीता ने महेश को गीत सुनाया। पहला प्रश्न पूछा जाता है, क्या सुनाया? उत्तर मिलता है, गीत। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, किसे सुनाया? उत्तर मिलता है, महेश। ये दोनों उत्तर इस वाक्य के कर्म हैं। ये द्विकर्मक क्रिया की उदाहरण है। सूर्य संसार को प्रकाश देता है। पहला प्रश्न पूछा जाता है, क्या देता है? उत्तर मिलता है, प्रकाश। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, किसे देता है? उत्तर मिलता है, संसार। ये दोनों उत्तर इस वाक्य के कर्म हैं। ये द्विकर्मक क्रिया की उदाहरण है। मैं आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।